दोस्तों, भारत जो है उसने ये एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा है कि वो 120 टैक्टिकल मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे लगा रहा है। अब ये आप देखें कि ये एक इस तरह की डेवलपमेंट है जिसको आप समझें कि पाकिस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान में तो पता ही कोई नहीं। पाकिस्तानियन तो बस ठीक है, चल रही है दुनिया, निज़ाम चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बस यही है। कि इंडिया की एक बेसिकली न्यूज़ एजेंसी या ANI, उन्होंने कहा है कि जी ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मेजर डिसीजन लिया है कि वो 120 जो प्राले बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डिप्लॉय करेंगे अलोंग द बॉर्डर, जो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो प्राले डिफेंस जो प्राले बैलिस्टिक मिसाइल है वो इंडिया तकरीबन कोई 150 से 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल करेगा, और ये कहते हैं कि इंटरसेप्ट करेगा जो मिसाइल्स आ रहे होंगे और इस तरह। अब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसने इनकी तकरीबन जो जिसे कहते हैं ना कि 120 मिसाइल की जो एक्विजिशन है उसके लिए पैसा वैसा जारी कर दिया है। इंडिया ये जो प्राले मिसाइल ले रहा है दैट गोज टू 150 टू 500 किलोमीटर, और इसके अंदर ये इंटरसेप्ट करने की भी कैपेसिटी जो है वो मौजूद है। इंडिया का अगर आप देखें तो इंडिया इज़ अमंग दोज कंट्रीज़ जिसे अगर उस सिपरी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो नोटेबल डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है जी, उन नोटेबल डेवलपमेंट्स में इंडिया का डिस्कस होता है कि $76.6 बिलियन के तौर इन्होंने डिफेंस बजट है, थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास पैसा है भाई, वो जाते हैं जाके पैसा टेबल पे रखते हैं, चीज़ें वो ले लेते हैं, देयर एडवांटेज। देखिए ना, इंडिया की यही तो इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया S-400 लेता है, इंडिया रशियन ऑयल लेता है, अमेरिकन खामोश रहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं ले सकता, पाकिस्तान उस तरह वो ले नहीं ले सकता बिकॉज हमारे पास चॉइसेस ही कोई नहीं है। जब हमारे पास चॉइसेस ही कोई नहीं है तो भाई हम क्या कर सकते हैं। सो रशिया जो है वो उसकी वो एक तरफ इंडिया को S-400 दे रहा है, दैट वाज आई थिंक $5.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, और अमेरिकन जो थे उनका वो जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट जिसे काटसा बोला जाता था, उसको भी उन्होंने नहीं किया था। टर्की पाकिस्तान टर्की से लेना चाहता था, हेलीकॉप्टर लेना चाहता था, अमेरिकन ने नहीं लेने दिए थे बिकॉज उसके जो इंजन थे वो अमेरिकन थे। वो गुजरात में जो बेस बन रही है वो चाइना के लिए थोड़ी बन रही है, वो पाकिस्तान के लिए बन रही है, और वो उनको पाकिस्तान का बड़ा अच्छी तरह से पता है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान TTP के लिए अमेरिका से मदद मांग रहा है। अमेरिका से मत ये नहीं मांग रहा कि हाँ अमेरिकी फौजी आके पाकिस्तान में लड़ें। फौजी तो हमारे लड़ेंगे पर बात पैसों की है। हमारी एलीट जो है उनको पैसे नहीं है उनके पास। जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो इंडिया की आर्म फोर्सेस एक्वायर कर रही हैं, इंडिया हमारे नेक्स्ट डोर गुजरात में जो है वो बेस बना रहा है, क्या हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है? क्या हमारी पार्लियामेंट इस पे बोली है? क्या हमारे मीडिया इस पर कोई बोला है? हराम है अगर किसी बंदे ने इसके ऊपर कोई बात की हो। अब ये जो रिपोर्ट आई है, ठीक है जी, इस रिपोर्ट के ऊपर कोई बंदा बात करेगा कि जी 120 प्राले मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं। चलो, टोटल पाकिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का जो इंटेलेक्चुअल है वो हमें यहाँ लेके आ गया जिधर हम खड़े हुए। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं लेता, 50-60 बंदे हैं टोटल। ये टोटल 60-70 बंदे पाकिस्तान को लेके यहाँ आ गए हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं आज। जो है आपने जो है सुना है 120 वो प्राले या परले या वट एवर, ठीक है, जो मिसाइल एक्वायर कर रहे हैं चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए। और जिस मिसाइल की बात कर रही है प्रलय है, प्रलय मीन्स विनाश, मीन्स डिस्ट्रक्शन। दिस इज अ लोकली मेड एंड डिजाइन मिसाइल बाय DRDO। लास्ट ईयर एक मिसाइल था जिसके हमने 24 घंटे में 2 टेस्ट किए थे। पूरी दुनिया चौंकी थी कि कौन सा मिसाइल है जिसमें नो टाइम लगा के हमने 2 टेस्ट किए, वो यही मिसाइल था। इसकी 150 किलोमीटर रेंज है। ये शॉर्ट रेंज ICBM है। इसमें ICBM के सारे फीचर्स हैं। इट्स अ शॉर्ट रेंज ICBM। इट इज डिजाइन टू टेक आउट रडार इंस्टॉलेशंस, एमिशन डैम्प्स, और भी हाई स्ट्रैटेजिक जो भी टारगेट्स है उनको लेना है। और इसमें एक अच्छी चीज है, जब ये नीचे आता है ना, जब ये ट्रांसमिशन फेज में होता है, तब इसको इंटरसेप्ट करने वाला कोई सिस्टम आज के डेट में चाइना के पास तो नहीं है। और ये LAC पे लगाई गई है, आप LOC पे नहीं। LOC से कोई खतरा नहीं, सब ठीक है। LAC पे लगाई गई है अगेंस्ट चाइना, काउंटर चाइनीज थ्रेट। तो पहले अग्नि 5 की बात कर रहे थे, अब परले की बात कर रहे हैं। चाइना की जो रातों की नींद उड़ी पड़ी है वो इन 2 मिसाइलों को लेके पड़ी है, अग्नि 5 और
प्रलय। और चाइना तो कहता अग्नि 5 की रेंज 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है। उस दिन हम 8,000 की बातें कर रहे थे, अब चाइना खुद कह रहा है 8,000 से ज्यादा है। तो मैंने बोला था 8-10,000 कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। ऑफिशियल रेंज 5,500 किलोमीटर है, बट अब और ये भी बहुत कॉम्पिटेंट मिसाइल है, इसका पेलोड बहुत ज्यादा है। अगर आप ब्रह्मोस से कंपेयर करोगे, ब्रह्मोस से लगभग लगभग 3 गुना पेलोड है इसका। और it is a very fast missile. I think it goes on Mach 25 if I'm not wrong. I cannot confirm it goes on Mach 25. Mach 25 पे ट्रांसमिशन स्टेज पे इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। पाकिस्तान इज अ हायर्ड गन। आपने दहशतगर्दी की बहुत जंगें लड़ी है, पर अपने लिए कोई नहीं लड़ी। जिसने पैसे दिए उसके लिए लड़ी आपने। 400 बैटरी अभी लद्दाख में लग गई है, दूसरी जो बैटरी, और जो बाकी आती रहेंगी उनका डिप्लॉयमेंट होता रहेगा। तो जो पाकिस्तान का थ्रेट है वो सेकेंडरी थ्रेट है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ न्यूसेंस वैल्यू व्हिच इट कैन क्रिएट। चीमा साहब, आपको पता है 3 से 7 दिन का एम्युनिशन आपके पास है। जो तहरीक तालिबान से आप लड़ रहे हैं वो एम्युनिशन भी खत्म हो गया, तो आप लड़ेंगे किससे? भाई लठ लगा के, लठ लेके तो कोई लड़ने नहीं आ सकता ना। बाकी अगर लठ लेके आओगे, हम तो 130 करोड़, अगर लठ की लड़ाई करोगे वहां भी नहीं जीत पाओगे। तो लठ की लड़ाई हो नहीं सकती, एम्युनिशन आपके पास है नहीं। पाकिस्तान लड़ने नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, चाइना से आदेश हुआ, ऑर्डर हुआ तो तब आ सकता, खुद से नहीं आएगा। ये इसकी तो मैं आपको कोरे कागज पे लिख के गारंटी दे सकता हूँ। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड वॉर, बट हाँ, चाइना के कहने पे कुछ भी कर सकता, मजबूर है, पैसे चाहिए। अब यहाँ पे ये जो प्रलय मिसाइल है, इसका डिप्लॉयमेंट इज अगेंस्ट चाइना एंड प्राइमरली अगेंस्ट चाइना, और इसका इंडक्शन भी चाइना के थ्रेट को देखते हुए था, पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हुए नहीं हुआ था। बना रहे, डेवलप कर रहे सुरक्षा के लिए। चीमा साहब, किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं है। नहीं, हम तो गांधी का देश है, सुरक्षा, नहीं, शांति। जमीन पे आपकी नजर नहीं है तो कश्मीर तो कब्जा किया हुआ है सुमित भाई, एक बात। और दूसरा, आप कह रहे थे पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ तो जंग थोड़ी टक टक थोड़ी होनी है, एक दफा ही पटाखा ही चलना है अब तो। इसीलिए तो मोदी साहब भी परेशान रहते हैं, वो छोटी मोटी टुकटोलियां करते हैं। अब नहीं, तो मैं बड़ा पटाखा ही चलना है, हम तो पटाखे के लिए तैयार हैं भाई, ये छोटी छोटी चीजें नहीं होगी। अब हमने वो बारूद और साजो सामान तैयार कर लिया हुआ है। चीमा से जवाब देता हूँ। पहली बात, आपने बोला कि जमीन पे नजर नहीं, जमीन पे तो आपने कब्जा कर रखा है ना पीओके की, वो लेना है और वो लेके रहेंगे। मतलब वक्त का, और आप इंतजार कीजिए, हम आएंगे जरूर। पीओके की बात है। और आज तो मैं इंतजार है। गिलगित, बिल्कुल इंतजार कीजिए सर। और गिलगित बाल्चिस्तान में तो आज लोग आपको कह रहे थे यार पाकिस्तानी निकलो, तुम्हारा मतलब क्या कश्मीर नहीं या पंजाब, बड़ा पड़ाका सब 4 जंगे तो अब हार चुके हैं। अब कौन सा बड़ा पड़ाका करोगे? देखिए, ये आपका आपके किताबों में हरा रहे हैं, यहाँ के वैसे ही मतलब एक ही जंग हारे हैं वो उधर, और ये वो भी आपके हमारे हालात डिफरेंट थे। ये आपके खुद के जनरल कह चुके हैं, एयर मार्शल कह चुके हैं, हमने चारों शुरू की थी और चारों हार गए। ये आपके लोग कहते हैं, हमारे लोग तो खैर कहेंगे, ये आपके लोग कहते हैं। अब 5वीं के लिए आपको आना, आइए, तैयार है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान एंड चाइना को एक इक्वलेंटली बड़ा थ्रेट समझता है, जितना वो चाइना को समझते हैं। व्हेन चाइना गोज डाउन, द इंटरनेशनल मार्केट जो है उसको इम्पैक्ट तो पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, ठीक है। जैसे इंडिया नीचे जाता है तो बहुत सारे मुल्कों को इम्पैक्ट पड़ेगा। हर मुल्क के ऊपर बहुत सारे मुल्क डिपेंडेंट होते हैं, मतलब दिस इज आज अमेरिका नीचे जाता है तो पूरी दुनिया नीचे आ जाएगी। तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा चीमा साहब, बट इट इज लाइक अ जेट लैग, जिसे मुझे कहते हैं। जब फाइटर जेट होता है, जब वो ऊपर जाता है, पहले यूं नीचे आता, फिर यूं ऊपर जाता है। और चले, अब इस रेस में कौन ऊपर जाएगा, कौन रह जाएगा, फर्क इतना, हम तो ऊपर जाने वाले हैं सर।